विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से बीटेक करने का सोच रहा हूँ 2024 में, क्या ये टोटली वर्थ इट है? या फिर 10+2 में मेरी मैथ्स नहीं थी, क्या विज्ञान यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल सकता है बीटेक प्रोग्राम के लिए? विज्ञान में कौन कौन से स्कोर्स एक्सेप्टेबल है? क्या जेई का स्कोर या ईएपी सीईटी का स्कोर एक्सेप्टेबल है? क्या इनका कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है फॉर एडमिशंस इन बीटेक? वीसेट की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्टोन का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के वीसेट 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। बिफोर आई स्टार्ट, व्हाट इज विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या वीसेट 2024 क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है इसकी इंपॉर्टेंट डेट। तो वीसेट 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है 15 अप्रैल 2024। अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो 1 मार्च 2024 से इसके एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन 30 अप्रैल 2024 तक चलते जाने वाले हैं। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये हर एक दिन 2 अलग अलग स्लॉट में होते हैं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो 10 AM से लेकर 12 नून PM IST तक इसके एग्जामिनेशन चलते हैं, और अगर मैं आफ्टरनून बैच की बात करूं तो 2 से 4 PM IST ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होते हैं। अगर मैं रिजल्ट के अनाउंसमेंट की डेट की बात करूं तो ये भी होने वाला है अप्रैल 30, 2024। नाउ हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज विज्ञान? सो विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। लास्ट 45 ईयर्स से एकेडमिक में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही है। अगर मैं बात करूं कि ये कहां सिचुएटेड है तो ये गुंटूर, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाई यू शुड कंसीडर विज्ञान। सो जैसा स्टूडेंट का सवाल था कि मैं बीटेक करने का सोच रहा हूं विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से, क्या है टोटली वर्थ है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी NIRF 2023 रैंकिंग की। तो अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो इसका 150 रैंक के अंदर जो है वो नंबर आया हुआ है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 75th रैंक लेकर आया हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में 85th रैंक लेकर आया हुआ है। इनफैक्ट इसके मैनेजमेंट कोर्सेज इतने अच्छे हैं कि अंडर 125 रैंक जो है ये लेकर आया है। नंबर 2 इसकी स्कॉलरशिप्स। तो अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं टोटल 160 करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है फॉर दिस एकेडमिक ईयर। एंड अगर एग्जामिनेशंस के स्कोर के बेसिस के ऊपर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। अगर आप एक वीसेट के टॉपर हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है। अगर आप स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज ईएपी सीईटी के लिए अपेयर कर रहे हैं फॉर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट, तो अगर टॉपर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रोविजन जेई मेरिट होल्डर्स के लिए भी है। नंबर 3 स्टूडेंट्स का जो रीजन होता है इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का वो होता है ROI, कि हम 4 साल के बाद एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेकर निकले। तो अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 44 LPA का जो हाईएस्ट पैकेज है वो यहाँ पर स्टूडेंट को मिला हुआ है। स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो 80,000 पर मंथ का स्टाइपेंड जो है वो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लिया हुआ है। रिक्रूटर्स की बात करूं तो 40+ रिक्रूटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बच्चों को प्लेस कर चुके हैं। एंड इनका अगर प्लेसमेंट रेट की मैं बात करूं तो 85% से लेकर 90% तक लाई करता है, जो एक बहुत ही अच्छा रेट है। चौथा रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फॉर बीटेक 2024। तो यहाँ पर जो अलग अलग स्कोर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं फॉर एडमिशन, यानी कि सिर्फ एक ही मोड के थ्रू या एक ही स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एक इंटरनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है वीसेट, जो इस साल होने वाला है वीसेट 2024 के नाम से। इसके अलावा अगर आप नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन के लिए अपेयर करते हैं, उसके स्कोर के बेसिस के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश स्टेट या फिर तेलंगाना स्टेट का EAMCET, जिसे EAPCET भी कहा जाने वाला है इस साल से, वो अगर देते हैं तो उसके स्कोर के बेसिस के ऊपर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट इंटरमीडिएट के जो मार्क्स थे आपके, उसके बेसिस के ऊपर भी एडमिशन पॉसिबल है। रीजन नंबर 5 की मैथ्स एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स बोथ कैन अप्लाई एंड बोथ कैन एक्चुअली डू बीटेक। तो यहाँ पर अगर मैं बीटेक की बात करूं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज नजर आ रही होगी। इसमें जो एस्ट्रिक्स मार्क्स कोर्सेज है, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी हो गया या बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रीजन नंबर 6 यहाँ पर ये है कि वीसेट का आपको मॉक टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से खुद प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम एग्जामिनेशन पेपर की बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। अलग अलग 4 सेक्शंस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी, और मैथ्स जो है वो ऑप्शनल है। एंड इसके
उसके बाद है इंग्लिश या एप्टीट्यूड। हर एक सेक्शन के 30 क्वेश्चंस ईच आने वाले हैं। यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक सही सवाल के लिए आपको +1 मार्क मिलेगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए एंड गलत आंसर्स के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये एग्जामिनेशन 2.5 घंटे चलने वाला है। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो अलग अलग एग्जामिनेशन सिटीज में होने वाला है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडियन नेशनल्स जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ NRIs अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक OCI है या PIO है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए एग्जामिनेशन ओपन है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तो 10+2 का एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये दोनों ही आप चूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो आपके 60% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। अगर हम VSET के अलावा भी बात करें तो अगर आपने JEE का एग्जामिनेशन दिया हुआ है या अगर आप AP या TS, EAP, CET के लिए अपियर कर रहे हैं तो उसके स्कोर के बेसिस के ऊपर भी एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपने 2024 में अपना 10+2 का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आपका रिजल्ट अभी अवेटिंग है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर VSET। हाउ टू अप्लाई फॉर VSET, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन दोनों ही मोड्स प्रोवाइडेड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन जो है कंप्लीटली ऑनलाइन भरनी है, इसमें पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करनी है। अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो आपको जो फॉर्म है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नजर आ जाएगा, उसको आपको मैनुअली फिल करना है और गुंटूर के एड्रेस के ऊपर पोस्ट के रूप में भेजना है। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करें तो 1200 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी है जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन DD मोड के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि स्टेप्स कौन से होने वाले हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है, रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है 1200 रुपए की और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो आई होप बच्चों आपको विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या VSET 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अभी भी कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Finance by Sunstone को। थैंक यू।